नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अजित पवार बीजेपी की सरकार में शामिल हैं, इसके साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन बयान ऐसे दे रहे हैं जो बीजेपी को चुभ रहे हैं। इस बीच बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर जब अजित पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने महायुति अपने चाचा का नाम नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख का नाम लिया। अजित पवार ने दिवंगत नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की तारीफ की। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने विलासराव देशमुख से ही गठबंधन की राजनीति सीखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि जब एनसीपी नेता शरद पवार को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वो पारिवारिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान विधानसभा चुनावों पर है। अजित पवार ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। मेरी राय में विलासराव देशमुख, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे। हम एक गठबंधन सरकार के दौर में हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर एकल पार्टी की कोई संभावना नहीं है। देशमुख ने गठबंधन सरकार को चलाने की रणनीति विकसित की थी। अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ साथ दाऊद कनेक्शन और आतंकवाद के झूठे आरोप भी लग रहे हैं। इन लगातार झूठे आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा और छवि खराब हो रही है। अगर ये आरोप लगाने वाले माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे वकील उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हों। बता दें, बीजेपी नेता लगातार नवाब मलिक पर दाऊद से संबंध होने का आरोप लगाते रहे हैं। इसके साथ ही मलिक ने कहा कि बीजेपी के बारे में उनकी राय पहले जैसी ही है। बता दें, बीजेपी के विरोध के बावजूद अजित पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को टिकट दिया, उनका प्रचार भी किया। हालांकि मलिक के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने आधिकारिक महायुति उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसके बावजूद अजित पवार नवाब मलिक के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब विधानसभा चुनाव है तो इसको लेकर शरद पवार से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव का रुझान अब भी जारी रहेगा। इस पर शरद पवार ने कहा कि अभी नहीं कह सकता। उस चुनाव के बाद सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और लाडकी बहन योजना जैसे कई लोक लुभावन फैसले किए। पैसे देकर माहौल बदलने की कोशिश की। इसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक अलग कहानी बताता हूँ। हाल ही में मैं अपनी यात्रा के दौरान मैंने खेतों में काम कर रही 15-20 महिलाओं को देखा। मैंने कार रोकी और उनसे बात की, पूछा कि लाडकी बहन योजना के बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या उन्हें पैसे मिले, क्या वो इससे खुश हैं। सभी महिलाओं ने कहा कि उन्हें पैसे मिले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एक हाथ से पैसे दिए और दूसरे से वापस ले लिए। उन्होंने समझाया कि महंगाई ही इतनी है तो यही आम भावना है। किसानों और बेरोजगार युवाओं को भी पैसे दिए जा रहे हैं। सरकार अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीके से लुभा रही है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात एक भीषण हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए जो जीवन के लिए जूझ रहे हैं। ये घटना अस्पताल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने के चलते हुई। अस्पताल में आग लगने के बाद अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। उत्तर प्रदेश में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग से 10 बच्चों की मौत पर राज्य सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ऑफिस की एक्स पोस्ट के मुताबिक मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से तुरंत दिए जाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने झांसी के कमिश्नर और डीआईजी को भी 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस ने अपनी एक्स पोस्ट में घटना पर दुख जाहिर किया। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत पर यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश ने घटना को दुखद और चिंताजनक बताया। अखिलेश ने कहा, ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन या प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकार ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस कड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे। अखिलेश ने मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले यूपी भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1-1 करोड़
संवेदना राशि दे। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हुई दुर्घटना में कई नवजात शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिवारजनों को ये क्रूर आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए शिशुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मणिपुर के जिरीबाम से लापता 6 लोगों में से 3 के बारे में माना जा रहा है कि एक महिला और 2 बच्चों के शव शुक्रवार शाम को जिरी नदी में उतरते हुए पाए गए। असम पुलिस ने पुष्टि की है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है। यह मैती परिवार सोमवार से लापता था। एक ही परिवार के 6 लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इलाके में हुई हिंसा के बाद जिरीबाम के बोरोबेकरा से लापता हो गए थे। सभी 6 लोग मैती समुदाय से हैं और जून में इलाके में हुई हिंसा के बाद बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हालांकि परिवार के सदस्य अभी तक शवों की पहचान नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका विवरण लापता लोगों में से 3 से मेल खाता है। एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों के मुताबिक 5 लोगों के ग्रुप ने जगदीश सिंह पाटनी को ऊंचा पद और आयोग में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की। बरेली पुलिस स्टेशन के एसएचओ डीके शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जगदीश सिंह पाटनी की तरफ से शुक्रवार देर शाम शिवेंद्र प्रताप सिंह, देवाकर गर्ग, जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश, प्रति गर्ग समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में बरेली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एसएचओ ने कहा कि आरोपियों के ठिकानों की पहचान की जा रही है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने आज बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले की 4थी स्ट्राइक को अंजाम दिया। सेना के अनुसार लक्ष्यों में हिजबुल्लाह कमांड रूम और हथियार डिपो शामिल थे। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह साइटें नागरिक आबादी के बीचों बीच स्थित थीं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर आम लोगों को ढाल बनाने का आरोप लगाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव में तेल हैम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जो लेबनान सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने बेस को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अल जजीरा के अनुसार आज हुए 30 से अधिक हमलों में से कुछ में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान की सीमा के पास रॉकेट दागे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।